उस बेटी को लेकर के हम बाहर तक पहुंचे सर, और 2 मिनट बाद उस बेटी को सांस आ गया और वो रोने लग गई सर। उसकी माँ जो रोई ना सर खुशी के मारे, मेरी बेटी बच गई, मेरी बेटी बच गई। हमको रोना है, अब हम अपने आप को भी नहीं समझ पाए, रोए। ये हमने पहली बार जिंदगी में कोई बड़े ऑपरेशन होते हैं उनको तो लोग करते हैं, हम एक मजदूर किस्म के लोग, हमने तो ऐसा मंजर पहली बार देखा, लेकिन पहली बार ऐसा मंजर देखा। या सर दिवाली और छठ पे भी 5 लाख की भीड़ होती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा इंतजाम होता है, हमारी स्टाफ की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम होता है। इस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऊपर वाला ही जाने सर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बीती रात हुए हादसे को अब तक लोग नहीं भुला पा रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने स्टेशन पहुंची भीड़ उस भगदड़ से अनजान थी जो रात 10 बजे के करीब मची। 18 जिंदगियां एक झटके में हमेशा के लिए चली गईं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में काम करने वाली कुली ने एएनआई से बातचीत में कल रात के मंजर के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि कैसे उसने एक 4 साल की बच्ची की जान बचाई, जिसे उसकी मां मरा मानकर रो रही थी। ये बताते हुए कुली भी भावुक हो गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कुली ने 4 साल की बच्ची की जान बचाने वाली कहानी सुनाते हुए बताया कि एक महिला रो रही थी कि उसकी 4 साल की बेटी मर गई है। मैंने बच्ची को बचाया और बाहर लाया। 2 मिनट बाद बच्ची फिर से सांस लेने लगी और वो रो पड़ी। उसकी मां के आंखों में खुशी के आंसू थे। हम अपने आप को बहादुर कहें या मूर्ख जो अपनी जान जोखिम में डालकर कूद पड़े। हमें भी डर था कि हमारी जान भी जा सकती है। हमने कई जानें बचाई। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा। तो बुरा वक्त था सर, वो बहुत बुरा टाइम था, और हम लोग बाहर काम कर रहे थे रोज की तरह, जैसे काम करते हैं रोज की तरह काम कर रहे थे। एकदम चीखने चिल्लाने की आवाजें आई और बिल्लाने की आवाजें आई, तो एकदम सारे कुली भागे वहां पर। और वहां पर भागा तो देखा कि बच्चे नीचे पड़े हुए हैं, औरतें भाग रही हैं, लेडीज भाग रहे हैं, जेंट्स भाग रहे हैं, और लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हम लोगों ने काफी लोगों को, बच्चों को उठाया, बच्चों को उठा करके और उनको बाहर लेकर के आए। बहुत सारे कुलियों ने, कुछ लोग जो खत्म हो गए थे, कुछ बेहोश हो गए थे, उनको उठा के एम्बुलेंस तक पहुंचाया। कुछ लोग दबे हुए थे, 8-10 बच्चों को तो हमने निकाला। अब वहाँ ऐसे बच्चे चीख रहे, चिल्ला रहे। एक दर्दनाक वाकया बताता हूँ मैं आपको, जो हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। एक औरत थी जो चिल्ला रही थी कि उसकी 4 साल की बच्ची थी, वो रो रही थी कि मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी मर गई सर। उस बेटी को हमने पकड़ा, उस बेटी को लेकर के हम बाहर तक पहुंचे सर, और 2 मिनट बाद उस बेटी को सांस आ गया और वो रोने लग गई सर। उसकी माँ जो रोई ना सर खुशी के मारे, कि मेरी बेटी बच गई, मेरी बेटी बच गई। कितना बड़ा दर्दनाक आंख होगा अगर आपकी बेटी, आपका बच्चा अगर 1 मिनट के लिए मर गया और दूसरे मिनट आपको पता चले कि वो बच गया, क्या मंजर होगा सर। तो हमने अपनी जान की परवाह नहीं करी। हम अपने आप को बेवकूफ भी बोल सकते हैं, बहादुर भी बोल सकते हैं, जो हम भी कूद गए उसके अंदर। हमारी भी जान आ सकती थी, क्योंकि भगदड़ मच रही थी। उसमें कमजोर लोग थे, बच्चे थे, जो लेडीज थी, उनमें इतनी ताकत नहीं है जो भीड़ का सामना कर सके। और वो बच्चे नीचे आ गए और वो लेडीज भी नीचे आ गई। अब उनको ले करके अब उनको बचाएं, अपने आप को बचाएं। कुछ मर गए, कुछ बेहोश हो गए, बेहोशों को भी पहुंचाया। मैं तो दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, ये मालिक उनकी जिंदगी बच गई हो, शायद उनको होश आ गया हो, जैसे उस बच्ची को होश आया था। तो बहुत सारी बच्चियों की जिंदगी बचाई सर। वो 8 के आसपास, 9 के आसपास, ऐसे टाइम का तो कंफर्म नहीं है, पर बस हमको तो जान बचाने में था, भगदड़ में था। हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका पड़ा था। बहुत सी औरतें, आदमी ऐसे थे जो शरीर में बहुत हैवी वजन था, उनको उठाना मुश्किल था, लेकिन 4 कुलियों ने मिला करके हाथ पैर पकड़े। उनको हाथ गाड़ी होती है हमारे पास, जो ओएससी गाड़ी होती है, उस गाड़ी पे पटक करके बाहर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। पूरे स्टाफ लगा हुआ था, जीआरपी, आरपीए, कुली सारे लगे हुए थे मेहनत में। भीड़ तो कई गाड़ियों की थी, वो 14 पे भी थी, 15 पे भी थी, 16 पे भी थी, कई गाड़ी जाती है, उनकी भीड़ थी, रोजाना होती है। ऐसा नहीं था कि कल ही थी वो, लेकिन वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो ऊपर वाला जाने कैसे हुई, वो क्या नहीं हुआ कैसे हुई। लेकिन बस इतना मालूम है कि वो एक बुरा टाइम था, उसमें कुलियों ने बहुत हेल्प करी सर। कितने लगभग कुली रहे सर? यहाँ 1478 कुली हैं, 1500 कुली है, लेकिन उस वक्त आधे कुली तो होते ही होते हैं। और सर इतनी भीड़ में कुलियों का नहीं पता कहाँ है, लेकिन जितने भी जो भी मदद थी हमने उठा करके, हमको रोना है। अब हम अपने आप को भी नहीं समझ पाए,
रोए। ये हमने पहली बार जिंदगी में कोई बड़े ऑपरेशन होते हैं उनको तो लोग करते हैं, हम एक मजदूर किस्म के लोग, हमने तो ऐसा मंजर पहली बार देखा जहाँ लोग मर रहे हो 15 साल से सर, लेकिन पहली बार ऐसा मंजर देखा। या सर दिवाली और छठ पे भी 5 लाख की भीड़ होती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा इंतजाम होता है, हमारी स्टाफ की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम होता है। इस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऊपर वाला ही जाने सर, क्योंकि बहुत बुरा मंजर था सर। घटना के बारे में बताते हुए स्कूली ने यह भी बताया कि हम आम दिनों की तरह काम कर रहे थे, तभी अचानक हमने चीखें सुनी। हम सब कुली उधर भागे। हमने देखा कि बच्चे फर्श पर पड़े हुए हैं, महिलाएं और पुरुष इधर उधर भाग रहे हैं, लोग चिल्ला रहे थे। हमने बहुत से बच्चों को उठाया और बाहर निकाला। कुछ लोगों की मौत हो गई थी और कुछ बेहोश पड़े थे। हम उन्हें एम्बुलेंस तक ले गए। मैंने 8 से 10 बच्चों को बचाया। उसने आगे ये भी बताया कि उस समय पता नहीं था कि क्या हुआ। हर बार इंतजाम बहुत अच्छा रहता है। छठ में 5 लाख के करीब भीड़ रहती है, तब भी व्यवस्था अच्छी रहती है। इस बार ना जाने क्या हो गया। बता दें, हादसे पर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर अपनी सफाई दी। इस दौरान रेलवे के सीपीआरओ ने ये साफ कहा कि किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था। श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही अप्रत्याशित रूप से आ रही है और हम रिकॉर्ड तोड़ संख्या में, पिछली बार से कहीं ज्यादा संख्या में स्पेशल ट्रेन का लगातार परिचालन कर रहे हैं, अथक प्रयास करके परिचालन कर रहे हैं और पूरा प्रयास है कि बेहतर तरीके से लोगों को सेवित कर पाएं। ये दुखद घटना, बेहद दुखद घटना मैं कहूंगा, कल 15 फरवरी को रात में घटित हुई 9 बजे के आसपास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। इसमें हुआ ये कि जैसा अभी हम लोग को लेटेस्ट जानकारी मिली है, प्राइमा फेसी जिसे कहा जाए, कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उसका लोग इंतजार कर रहे थे, लगने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई और ये बहुत ही दुखद घटना है, देवदारा घटना हुई। हम सभी को इसका बहुत ही दुख और खेद है। इस हादसे में 18 लोगों की जान गई, 18 लोगों को हमने खोया और 13 लोग घायल हुए। अभी क्षतिपूर्ति तो खैर इसमें क्या हो सकती है, लेकिन तब भी माननीय रेल मंत्री जी ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सभी जो दिवंगत लोग हैं उनके घर वालों को, परिजनों को, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए की सहायता और सामान्य रूप से चोटिल लोगों को 1 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है और लगभग सभी लोगों तक ये धनराशि वितरित भी हो गई है। बाकी रेलवे के हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की कमेटी जांच कर रही है। इस कमेटी में, और कमेटी ने जांच शुरू भी कर दी है, इस कमेटी में श्री नरसिंह दास, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे, और श्री पंकज गंगवार, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर नॉर्दर्न रेलवे, ये दोनों लोग मेंबर हैं। जांच शुरू हो गई है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब फ्रीज की जा रही है, सीसी जा रही हैं और तथ्यों की जांच की जा रही है। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी। एक बार फिर से हमें बहुत खेद है, बहुत दुख है, लेकिन उत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे के कर्मचारी लगातार प्रयास में हैं कि लोगों का विश्वास बनाए रखें, सिचुएशन जल्दी जल्दी नॉर्मलाइज करें। और जहां तक मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर रेलवे या भारतीय रेल हमेशा कृत संकल्प है शरणार्थियों की और अपने यात्रियों की दृढ़ संकल्प होकर बेहतर तरीके से सेवा करने के लिए। सर, जो एक अनाउंसमेंट की वजह से कंफ्यूजन हुई कि इतना पहले ट्रेन का अनाउंसमेंट किया गया कि 14 नंबर पे लगाई जाएगी, उसका प्लेटफॉर्म बदल दिया है, कुछ जगह पे ये भी बात कही जा रही है कि कैंसिल कर दी गई ट्रेन, इसकी वजह से अफरा तफरी मची। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ना कोई शेड्यूल ट्रेन कैंसिल की गई थी और न ही किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। एक्चुअली अप्रत्याशित रूप से लोगों की संख्या थी वहां स्टेशन पे, तो इसी में कुछ इवेंट हुआ और इस तरह का दुखद हादसा हुआ। तो ये कहना कि कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी, स्पेशल ट्रेन या किसी शेड्यूल ट्रेन या किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था, ये सही नहीं है। क्या कुछ पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल नहीं थे, इस वजह से चूक हो गई इतना लोगों को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, हम लोगों ने सबसे हाईएस्ट पीक रहता है मौनी अमावस्या का। मौनी अमावस्या को पीक को अपना रेगुलर फीचर मान के उसी हिसाब से सिक्योरिटी स्टाफ का डिप्लॉयमेंट हो, रेल सेवकों का डिप्लॉयमेंट हो, चाहे कमर्शियल स्टाफ का डिप्लॉयमेंट हो, सारा उसी हिसाब से किया था।
और बाकी क्या कहाँ चूक रह गई, कहाँ क्या कमी रह गई, ये इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और मैं बताना चाहूंगा ये इंक्वायरी कमेटी जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट देगी। अभी क्या अपडेट है और क्या निर्देश दिए जा रहे हैं अभी यात्रियों को? देखिए, सभी यात्रियों से ये निवेदन है कि हमने जो आने और जाने की व्यवस्थाएं बना रखी हैं उनका पालन करें। अगर रेगुलर ट्रेन में जगह नहीं मिल पा रही है तो वेट करें। हम ट्रेन ऑन डिमांड चला रहे हैं, लगातार ट्रेन ऑन डिमांड चला रहे हैं और वो हम चलाएंगे, आपको जगह मिलेगी। किसी भी तरह की आपात की स्थिति में ना आए, किसी रूमर पे, किसी अफवाह पर विश्वास न करें, कोई पैनिक, किसी भी चीज पर पैनिक में ना आए।